ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुमैया गुलराना है। मैं मददगार मौलिम गवर्नमेंट LPS उर्दू स्कूल गोलाबी में हूँ और मैं यहाँ पर दिल की गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, संवेदाई क्लासेस आपके लिए बहुत बेहतरीन दर्स व तदरीस हासिल करने का एक अहम ज़रिया है। लिहाजा हमने इसी के ज़रिए हमारी पहली क्लास का आगाज़ किया था। हमने अपना पहला सबक हम्द नज़्म पहला हिस्सा अपनी पहली क्लास में पढ़ा है। इसी तरह बच्चों, आज हम हम्द का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हम्द से मुतालिक चंद सवालात करूँगी, यानी कि आपका यादा भी हो जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली जमात में? हमने पढ़ा था हम्द। हम्द किसे कहते हैं? यानी कि ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, इस नज़्म को हम्द कहते हैं। हमने फिर क्या देखा था? हमने देखा था हम्द के अल्फाज, माने नए अल्फाज हमसे जुड़े हुए, और उनके बाद हम्द को एक वीडियो था तरन्नुम के साथ, अच्छी आवाज़ में एक वीडियो के ज़रिए हम्द को बतलाया गया था। कि हम के एक शेर को तफसीली हमने समझा था ना? याद आ रहा है आपको हमने क्या क्या किया था? हाँ, और उसके बाद हम से जुड़े चंद सवाल व जवाबात को भी हल किया था ना? और आखिरी में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। क्या था होमवर्क? होमवर्क ये था कि हम्द को आप तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश करें और हम्द को ज़बानी से याद करें। आपने किया है याद? शाबाश, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर दोबारा हम्द की शुरुआत करेंगे। किसी काम को शुरू करने से पहले अल्लाह की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है, तो हम भी हमारी हम्द के साथ आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, देखिए मैंने हम्द पढ़ती हूँ, गौर से सुनिए फिर। बिगड़े सब की बनाने वाले, मेरे काम भी तेरे हवाले, हर ज़र्रे में जलवा तेरा, फैले हर सू तेरे उजाले, एक तेरी ही ज़ात है जिसको हम हैं सजदा करने वाले, तेरी कुदरत के हैं मज़हर, चाँद सितारे नदी नाले, कश्ती पार लगा दे मेरी कश्ती पार लगाने वाले, गुमराहों का हाथ पकड़ ले ओ बख्शिश फरमाने वाले, छूट गया जब तेरा दामन, गिरते को फिर कौन संभाले, तेरी खोज में हम क्या निकले, फूल बने सब पाँव के छाले। ठीक है बच्चों, हमने हम्द को दोबारा से पढ़ लिया है। अब हम इनसे जुड़े हुए जो सवालात थे ना, उनका इगादा करेंगे। ठीक है बच्चों? क्या था पहला सवाल? सबकी बिगड़ी बनाने वाला कौन है? आपने क्या जवाब दिया था? याद कीजिए, क्या जवाब दिया था आपने? बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश। सबकी बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है। दूसरा सवाल क्या था हमारा? हर तरफ क्या फैला हुआ है? क्या फैला हुआ है हर तरफ? कौन बताएगा इसका जवाब? सोचिए, गौर कीजिए। हाँ बच्चों, हर तरफ उजाला फैला हुआ है, बिल्कुल। देखिए हमारा अगला सवाल कौन सा है? अल्लाह ताला की कुदरत के मज़हर क्या क्या हैं? क्या था जवाब? अल्लाह ताला की कुदरत के मज़हर चाँद सितारों में और नदी नालों में हैं। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, अब हमारा अगला सवाल क्या था? कश्ती पार लगाने से शायर का मतलब क्या है? क्या था इसका जवाब? कश्ती पार लगाने से शायर का क्या मतलब था? हाँ बोलिए। बिल्कुल, कश्ती पार लगाने से शायर का मतलब दुखों और
परेशानियों को दूर करना है। हमारी दुखों और परेशानियों को यहाँ पर शायर किससे तशबीह दे रहा है? कश्ती से तशबीह दे रहा है बच्चों। हम पढ़े थे ना, हम समझे ना अशार का मतलब समझते वक्त? हाँ, तो कश्ती पार लगाने से शायर का मतलब दुखों और परेशानियों को दूर करना है। समझ आ गया आपको? यहाँ तक याद आ गया ना हमने क्या क्या पढ़ा था? ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम आज की सरगर्मियाँ देखेंगे। क्या क्या सरगर्मियाँ हैं? आज जो हम पहली सरगर्मी कर रहे हैं वो क्या है मालूम है? गलत और सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको? चंद जुमले दिए गए हैं, इन जुमलों में गलत है तो गलत का निशान लगाएं, अगर जुमला सही है तो सही का निशान लगाना है आपको। समझ आ गया ना? हम्द का पहला मिसरा क्या है? बिगड़ी सबकी बनाने वाला अल्लाह है। सही है या गलत है ये? सोचिए। हाँ बच्चों, सही जवाब, बिगड़ी सबकी बनाने वाला अल्लाह है। पत्ते बने सो पाँव के छाले, क्या है ये? पत्ते बने सो पाँव के छाले, सही है या गलत है? सोचिए। जी बिल्कुल, ये जवाब गलत है। पत्ते बने, हमने क्या पढ़ा था नज़्म में? पत्ते पढ़ा था क्या? हमद में पत्ते लफ्ज़ था? नहीं, पत्ते लफ्ज़ नहीं था। यहाँ पर फूल बने सो पाँव के छाले, ये था जुमला। तो पत्ते रहने की वजह से ये लाइन ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, गिरते को संभालने वाला अल्लाह है। सही है ये जुमला या गलत है? बोलिए। बिल्कुल सही, गिरते को संभालने वाला अल्लाह है। हाँ, अब देखिए क्या है फिर ये, छूट गया जब इसका दामन, छूट गया जब इसका दामन, ये सही है या गलत है जुमला? बोलिए। छूट गया जब इसका दामन, ये गलत है। छूट गया जब इसका दामन गलत जुमला है बच्चों। ये छूट गया जब तेरा दामन, ये आना सही तौर पे। समझ आ गया है ना आपको? बिगड़ी सबकी बनाने वाला अल्लाह है, सही जुमला। पत्ते बने सब पाँव के छाले, गलत है ये। गिरते को संभालने वाला अल्लाह है, सही जुमला। छूट गया जब इसका दामन, गलत हो गया। और अब आखिरी में जो है वो देखिए, तेरी कुदरत के हैं मज़हर, क्या है ये? सही होगा या गलत होगा? सोचिए। तेरी कुदरत के हैं मज़हर, सही जुमला है बच्चों। ये सही का निशान लगाना है हमें यहाँ पर। समझ आ गया है ना आपको सही या गलत की सरगर्मी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यह हमारी तीसरी सरगर्मी कौन सी है? जोड़ लगाइए। हाँ, देखिए बच्चों, यहाँ पर हिस्सा अलीफ है और हिस्सा बे है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे। यहाँ पर आपको क्या करना है? हिस्सा अलीफ में चंद अशार दिए हुए हैं, आपको क्या है, हिस्सा बे में दिए गए हुए अशार के मिसरों से सही मिसरे को निशानदेही करके जोड़ लगाना है बच्चों। समझ आ गई बात? देखिए पहला मिसरा क्या है? हर ज़र्रे में जलवा तेरा। आप इसको किससे जोड़ेंगे? हम हैं सजदा करने वाले, ओ बख्शिश फरमाने वाले, फैले हरसू तेरे उजाले, कश्ती पार लगाने वाले। किसे जो सही मुनासिब जोड़ी कौन है? इस शेर की कौन सी है? बोलिए। हाँ बच्चों, हर ज़र्रे में जलवा तेरा, फैले हरसू तेरे उजाले। इस तरह हम क्या है, इस शेर को जोड़ेंगे। अब दूसरा देखिए, कश्ती पार लगा दे मेरी। मुनासिब कौन सा है इसका मिसरा? कश्ती पार लगाने वाले, बिल्कुल सही बच्चों। इसी तरह से आगे के जो मिसरों को भी जोड़िए आप लोग। हाँ देखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल। गुमराहों का हाथ पकड़ ले, ओ बख्शिश फरमाने वाले। हाँ बिल्कुल सही बच्चों। अब देखिए, एक तेरी ही ज़ात है जिसको हम हैं सजदा करने वाले। बिल्कुल सही बच्चों। जोड़ लगाओ कि सरगर्मी समझ आ गई ना आपको? इस तरह से आप सही मिसरों को जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब जोड़ी लगा रहे हैं ना हम क्या है, इसको फिर दोबारा दोहराएंगे। किस तरह से जोड़ेंगे हम? हर ज़र्रे में जलवा तेरा, फैले हरसू तेरे उजाले, कश्ती पार लगा दे मेरी,
कश्ती पार लगाने वाले, गुमराहों का हाथ पकड़ ले ओ बख्शिश फरमाने वाले, एक तेरी ही ज़ात है जिसको हम हैं सजदा करने वाले। हाँ, हो गया ना मुकम्मिल? अच्छे से मुकम्मिल कर लिया हमने सरगर्मी। चलो अब आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं हम हमारी अगली सरगर्मी क्या है। यहाँ पर देखिए बच्चों, मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए। बच्चों यहाँ पर है ना आपको चंद अल्फाज दिए हुए हैं। क्वेश्चन में दिए गए अल्फाज को आप क्या है उसमें से सही लफ्ज़, मुनासिब लफ्ज़ क्या है यहाँ पर दी हुई खाली जगह में पुर करना है बच्चों। क्या है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको? संभाले, जलवा, सजदा, लगा दे। और यहाँ आपको आपकी पहली लाइन में क्या है? कश्ती पार डैश मेरी, कश्ती पार डैश मेरी। और उसके बाद देखिए दूसरी लाइन है गिरते को फिर कौन डैश। तीसरी लाइन में देखिए एक तेरी ही ज़ात है जिसको हम हैं डैश करने वाले। नंबर 4 देखिए हर ज़र्रे में डैश तेरा। सोचिए बच्चों, इस तरह से आपको 4 खाली जगह दी हुई हैं। इन खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ आपको चुनकर भरना है, पुर करना है बच्चों। देखिए पहले इसमें कौन सा लफ्ज़ आएगा? कश्ती पार लगा दे मेरी। शाबाश, बिल्कुल सही सोचा आपने, कश्ती पार लगा दे मेरी। इसके बाद कौन सा आएगा? गिरते को फिर कौन संभाले। वेरी गुड, गिरते को फिर कौन संभाले। अब नंबर 3 में देखिए एक तेरी ही ज़ात है जिसको हम हैं डैश करने वाले। हम हैं, सोचिए, हाँ बिल्कुल सही, हम हैं सजदा करने वाले। हाँ बच्चों। अब नंबर 4 देखिए इसी तरह से हर ज़र्रे में जलवा तेरा। बिल्कुल सही, हर ज़र्रे में जलवा तेरा। हाँ बच्चों, इस तरह से ये क्या है खाना पूरी की सरगर्मी हो गई। मैं इसको एक बार दोहराऊं, आप लोग गौर से सुनिए। देखिए फिर कश्ती पार लगा दे मेरी, गिरते को फिर कौन संभाले, एक तेरी ही ज़ात है जिसको हम हैं सजदा करने वाले, हर ज़र्रे में जलवा तेरा। हाँ बच्चों, इस तरह से हमारी ये सरगर्मी भी मुकम्मिल हो गई। चलिए हम आगे नेक्स्ट सरगर्मी की तरफ, दूसरी सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर? वाहिद और जमा। आपको पता है वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं? वाहिद, वाहिद का मतलब है एक अकेला, एक अकेली कही जाने वाली चीज़, चाहे वो जानदार हो, बेजान हो, चीज़ हो, कोई भी हो, बट एक अकेली हालत में रहने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे? वाहिद। और जमा, जमा किसे कहते हैं? जमा का मतलब है एक से ज़्यादा, बहुत सारे। यहाँ पर क्या है? बहुत सारी चीज़ें, एक ही नहीं उससे ज़्यादा, 2, 3, 4 हालत में रहने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। तो बच्चों आज हम जो सरगर्मी करेंगे हमारी, इस सरगर्मी में आपको क्या है? वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखना है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इन अल्फाज के वाहिद जमा लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वाहिद और जमा है। जमा में कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है? ज़र्रे। जमा में ज़र्रे है तो ज़र्रे क्या हुआ? लफ्ज़ जमा हुआ, समझना बच्चों। अब हम उसको वाहिद में बदलना है। तो ज़र्रे की जमा है तो ज़र्रे की वाहिद क्या है बच्चों? सोचिए, ज़र्रे की वाहिद है ज़र्रा। देखिए बच्चों यहाँ पर गौर से, ज़र्रे की वाहिद है, ज़र्रे का वाहिद क्या होगा? ज़र्रा बच्चों। हाँ ठीक है, अब इसी तरह आगे से देखिए यहाँ पर है वाहिद क्या दिया है? अब यहाँ पर नदी है, नदी वाहिद है तो उसकी जमा बनाना है हमें। नदी की जमा किस तरह बनाएंगे हम? नदियाँ, बिल्कुल सही बच्चों। हाँ, नदी की जमा नदियाँ, इस तरह से हम क्या है? नदी की जमा बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब आगे कौन सा लफ्ज़ है? जमा दिया हुआ है। जमा क्या है? जलवे है बच्चों। जलवे जमा है तो हम उसके वाहिद क्या बनाएंगे? सोचिए। हाँ बच्चों, जलवा। जलवे जमा है
اور اس کا واحد ہے جلوہ. ہاں ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھیں. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے, اگلا لفظ اجالا. اجالا کیا ہے؟ واحد ہے. ہم جمع کس طرح بنائیں گے؟ اجالا ہے نا جمع, اس کی جمع ہے اجالے. سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے بچوں, چلیے آگے بڑھیں. یہاں پر اب کیا ہے؟ جمع دیا ہوا ہے. جمع میں کیا ہے؟ بخششیں. بخششیں جمع ہیں تو اس کی واحد کس طرح بنائیں گے ہم؟ ہاں بولیے. اس کی واحد بنانے کے لیے ہم لکھیں گے بخشش. کیا لکھیں گے؟ بخشش. بخششیں جمع ہیں اور اس کا واحد ہے بخشش. ہاں بچوں, اب دیکھیں یہاں پر پھول. پھول کیا ہے؟ پھول ہے واحد. اب ہمیں کیا بنانا ہے؟ اس کی پھول کے جمع بنانا ہے. دیکھیے پھول کی جمع ہوگا پھولوں. ہاں بچوں, پھولوں. چلیے آگے بڑھیں. یہاں پر جمع دیا ہوا ہے سجدے. سجدے جمع ہیں تو اس کی واحد کیا ہے؟ سجدہ. کیا ہے واحد؟ سجدہ. بالکل صحیح بچوں. دیکھیے اب یہاں پر واحد بتا رہا ہے. واحد کیا ہے؟ کشتی. کشتی واحد ہے. اس کی جمع کس طرح بنائیں گے؟ بہت ساری تعداد میں ہمیں بتانا ہے تو ہم جمع بنانا ہے نا. تو کشتی کی جمع کیا ہے؟ کشتیاں. بالکل صحیح, ویری گڈ, شاباش. کشتیاں. سمجھ آ گیا ہے نا بچوں آپ لوگوں کو واحد اور جمع کس طرح بنانا ہے؟ دیکھیے میں اور ایک بار پڑھوں, غور کیجئے. واحد ہے ذرہ, اس کی جمع ہے ذرے. اور یہاں پر کیا ہے؟ واحد ندی ہے تو ہم اس کی جمع کس طرح بنائے ہیں؟ ندیاں. جلوہ کیا ہے؟ جمع ہے, اس کی واحد ہم نے بنایا ہے جلوہ. اجالے جمع ہیں, اس کی واحد اجالا. دوبارہ پڑھوں گی. جمع ہے ذرے, اس کی واحد ہے ذرہ. اور یہاں پر واحد میں کیا دیا ہوا ہے؟ ندی. ہم اس کی جمع کس طرح بنائیں گے؟ ندیاں. اور غور کیجئے, جمع دیا ہوا ہے جلوہ, ہم نے کیا بنایا ہے اس کا؟ واحد. بچوں جمع میں کیا دیا ہوا ہے؟ جلوے, تو ہم اس کی کیا بنائیں گے؟ واحد جلوہ. ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیے آگے, واحد دیا ہوا ہے اجالا, ہم نے اس کو کس طرح بدل دیا ہے جمع میں؟ اجالے. اور جمع ہے بخششیں, واحد ہے بخشش. واحد دیا ہے پھول, ہم نے بدل دیا اس کو جمع میں پھولوں. اور سجدے ہے جمع, ہم نے بدل دیا اس کو سجدہ واحد میں. کشتی ہے واحد اور اس کی جمع ہے کشتیاں. سمجھ آ گیا ہے نا؟ واحد اور جمع اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوں گا. میں امید کرتی ہوں تمام بچوں نے واحد اور جمع بنانے کا طریقہ سمجھ لیا ہوگا. سمجھ گئے نا؟ چلیے ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھیں اب ہماری اگلی سرگرمی کی طرف. چلیے دیکھیے بچوں اب یہاں پر کیا ہے. اس سرگرمی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور کیجئے. درج ذیل میں جو اسم ہیں ان کے گرد دائرہ بنائیے. ٹھیک ہے بچوں, یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ اسم کی نشاندہی کرنا ہے. اچھا آپ کو اسم کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ اسم یعنی وہ کلمہ جو کسی شخص, چیز یا جگہ کے نام کے لیے استعمال ہو. بچوں کسی شخص, کسی انسان کے لیے, کسی کی جگہ کے لیے, کوئی چیز کے لیے جو نام استعمال ہوتا ہے نا, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں بچوں. تو دیکھیے یہاں پر ان پہلی لائن میں دیکھیے, ذات, بگڑی, ذرہ, اجالے. ان الفاظ میں, ان لفظوں میں آپ کو کیا ہے؟ اسم کی نشاندہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے لائن میں اسم کون سا لفظ ہے؟ ذرہ. بچوں ذرہ اسم ہے, اسی لیے ہم اس کے اطراف دائرہ بنائیں گے بچوں. اب دوسرا لائن میں دیکھیے, دوسری لائن میں کیا ہے بچوں؟ سجدہ, کام, حوالے, بنانے, قدرت. اس میں ہم کون سا ہے لفظ اسم؟ ہاں بچوں قدرت. قدرت کیا ہے؟ اسم ہے, اسی لیے ہم اس کے اطراف دائرہ بنا دیے. ٹھیک ہے بچوں, آگے دیکھیے. کشتی, مظہر, گمراہ, بخشش, فرمان.
अब हम इसमें इसम को कैसे निशानदेही करेंगे, कौन सा लफ्ज़ है इसम, बोलिए। हाँ, कश्ती। हाँ बच्चों, कश्ती। यहाँ पर क्या है, कश्ती क्या है, इसम है बच्चों, समझ आ गया है ना। अब देखिए यहाँ पर चांद, पार, तेरी, मेरी, सितारे। अब इनमें इसम कौन सा है लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़ इसम है, बोलिए। हाँ बच्चों, चांद। चांद और कहिए सितारे। बिल्कुल, चांद और सितारे क्या हैं, इसम हैं बच्चों, इसीलिए हमने इनके अतराफ क्या है, दायरा बना दिया है। अब आगे देखिए, नदी, हाथ, छूट, दामन, नाले। हम यहाँ पर दायरा बना रहे हैं नदी और नाले को, ये क्या हैं, हमारे इसम हैं, इसीलिए हमने इनके अतराफ दायरा बना दिया है। समझ आ गया है ना दायरा बनाने का, इसम की पहचान करना और दायरा बनाना। हमने पहले मिसरे में ज़र्रात को दायरा बनाया, दूसरे लाइन में हमने पहली लाइन में ज़र्रे को दायरा बनाया, दूसरी लाइन में कुदरत को, तीसरी लाइन में कश्ती, चौथी लाइन में चांद और सितारे, पांचवी लाइन में नदी और नाले। बच्चों समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ें हम। ठीक है, देखिए बच्चों हमारी 7वीं सरगर्मी है। अब हमें यहाँ पर क्या है, हम वज़न अल्फाज देखना है बच्चों। आपको पता है हम वज़न अल्फाज किसे कहते हैं? हम वज़न अल्फाज वो हैं जिनकी आवाज़ एक सा हो, एक जैसी आवाज़ रहने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? हम वज़न अल्फाज। यानी कि देखिए अब आपने हमद नज़म पढ़ी है, हम वज़न में आए हुए हम एक जैसी आवाज़ रखने वाले हुर्फ, यानी कि उन्हें काफ़िया भी कहा जाता है, को उनकी निशानदेही करने पर हमें पता चलेगा कि हम वज़न अल्फाज किसे कहते हैं। देखिए आपके हमद में कौन से लफ्ज़ कैसे थे? यहाँ पर है हवाले, उजाले, वाले, संभाले, नाले, छाले। हाँ बच्चों, ये आखिरी में है ना आवाज़ों का, कैसे आवाज़ किस तरह आ रही है? हवाले, उजाले, वाले, ले एक सा आवाज़ है ना। हाँ बच्चों, इस तरह जो एक सा आवाज़ आती है ना, इन लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? एक सा आवाज़ आने वाले हम वज़न अल्फाज कहते हैं बच्चों, जिनकी आवाज़ एक सा होती है। समझ आ गया है ना आपको? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर हम क़वाइद करेंगे। क्या है क़वाइद? हमें क्या करना है? देखिए मिसाल के मुताबिक आपको क्या है, मिसाल के मुताबिक अल्फाज बनाने हैं बच्चों। यहाँ पर 3 हुर्फ़ी लफ्ज़, 3 हुर्फ़ हैं, इन 3 हुर्फ़ों को जोड़ कर क्या है, आपको एक मुकम्मल लफ्ज़ बनाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चौकोर में हुर्फ़ दिए हुए हैं, आपको इन हुर्फ़ों को इस्तेमाल करते हुए 3 हुर्फ़ी एक लफ्ज़ बनाना है बच्चों। देखिए क्या क्या है यहाँ पर, फ़े, आइन, ख़ौफ़, मीम, और दूसरे चौकोर में क्या है, रे है और ज़ौद है ना। अब आपको इन तीन हुर्फ़ों को जोड़कर एक मुकम्मल लफ्ज़ बनाना है। देखिए पहला हुर्फ़ क्या है, फ़े, रे, ज़ौद। हम इस तरह 3 हुर्फ़ को जोड़ने से क्या बनेगा हमारा लफ्ज़? देखिए क्या बनेगा हमारा लफ्ज़, फ़े, रे, ज़ौद। फ़े जमा रे जमा ज़ौद मिलाने से बनता है फ़र्ज़। बिल्कुल सही। देखिए अब हम आगे बढ़ें, आइन, रे, ज़ौद, इनको मिलाने से क्या बना? इन 3 हुर्फ़ों को मिलाने से क्या बना? आइन जमा रे जमा ज़ौद, इन 3 हुर्फ़ों को मिलाने से बनता है अर्ज़। हाँ बच्चों बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ें, ख़ौफ़, रे, ज़ौद, क्या है ये? जोड़िए। हाँ बच्चों, ख़ौफ़, रे, ज़ौद, इनको मिलाने से बनने वाला लफ्ज़ है ख़र्ज़। हाँ शाबाश। देखिए अब आखिरी लफ्ज़ आप कोशिश कीजिए, कौन सा लफ्ज़ बनेगा आखिरी? मिलाने की कोशिश कीजिए। हाँ बोलिए। मीम, रे, ज़ौद। बिल्कुल सही बच्चों, मीम, रे, ज़ौद को मिलाने से क्या बना? मर्ज़। देखिए हाँ, मीम, रे, ज़ौद को मिलाने से बनने वाला लफ्ज़ है मर्ज़। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया ना आपको अच्छी से? 3 हुर्फ़ों को मिलाने से
بننے والا لفظ. اگر آپ بار بار ایسے ہی پریکٹس کرتے گئے, کوشش کرتے گئے, 2 حروفوں کو 3 حروفوں کو جوڑ کر آپ کیا ہے آپ کی قواعد اور آپ کی تحریر کو اچھے بہتر طور پر کر سکتے ہیں بچوں. ٹھیک ہے, اب ہم آگے جانب بڑھیں. چلیے ٹھیک ہے بچوں, یہاں پر دیکھیے ان 4 حروفوں کو ملانے والے میم واو رے تے, ان کو ملانے سے کیا بنے گا بچوں؟ میم واو رے تے کو ملانے سے بننے والا ہمارا حرف ہے, دیکھیے مورت. بالکل صحیح بچوں. اب یہاں پہ دیکھیے بچوں سواد واو رے تے, ان کو ملانے سے کیا بنے گا؟ سوچئے. جی بالکل, کون سا حرف بنتا ہے ان کو ملانے سے بچوں؟ سواد واو رے تے سورت. دیکھیے ہاں, آپ بھی اس طرح سے ملانے کی کوشش کیجئے, جوڑ کر 4 حرفی لفظ بنائیے بچوں. اب دیکھیے عین واو رے تے, اس طرح ان کو جوڑنے سے کیا بنتا ہے؟ دیکھیے عین جمع واو جمع رے جمع تے کو ملانے سے بنتا ہے عورت. دیکھیے, اور آخری ہے سین یہ ہاں رے تے, سین ای رے تے, اس طرح ملانے سے کیا بنا بچوں؟ دیکھیے سیرت. شاباش, آپ لوگوں نے بھی کوشش کی نا, بنایا نا اچھے سے. بالکل صحیح. ہمارے 4 حرفی الفاظ کیا کیا بنے؟ مورت, صورت, عورت, سیرت بچوں. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم آگے بڑھیں. دیکھیے مثال کے مطابق الفاظ بنائیے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہاں پر بچوں, یہاں پہ اس چوکور میں کیا ہے؟ حروف دیے ہوئے ہیں, آگے پیچھے حروف دیے ہوئے ہیں. آپ کو ان کو مثال کے اوپر میں نے کس طرح بنایا ہے اس کو دیکھتے ہوئے نئے حرف بنانا ہے. کس طرح بنائیں گے؟ دیکھیے الف توئے الف رے شین الف رے بے صاد, اس طریقے سے آپ کے حرف ہیں. آپ کس طرح ملائیں گے انہیں؟ شین لیں گے پہلے, شین کے بعد الف, الف کے بعد توئے کے بعد رے. اس طرح ان کو چاروں کو جوڑنے سے کیا بنتا ہے؟ شاطر. ہاں بچوں, اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے؟ دوسرے لفظ کو جوڑیں گے. سواد, دیکھیے الف جمع بے جمع رے, ان کو ملانے سے کیا بنتا ہے؟ صابر. بالکل صحیح. اب دیکھیے دوسرا کیا ہے؟ بے الف رے شین, کیا بنا اس طرح سے؟ بارش. ہاں بچوں بالکل صحیح. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ شین رے الف تے, شین رے الف بے, کیا بنا یہ؟ شراب. ہاں بچوں, اس طرح سے ان حرفوں کو جوڑنے سے ہمارے نئے حرف بن گئے. کیا کیا بنے؟ صابر, بارش, شراب. ٹھیک ہے بچوں, آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ گیا نا اچھے سے. اب میں آپ کو گھر کا کام دیتی ہوں. گھر کا کام کیا ہے؟ ذیل کے حروفوں کو ملا کر مناسب لفظ بنائیے. کیا کیا ہیں حرف؟ پہلا دیکھیے شین ہے رے اور تے, ان کو جوڑنے سے کیا لفظ بنتا ہے آپ کو خالی جگہ میں لکھنا ہے بچوں. میم ہے نون تے, خاف دال رے تے, اس طرح ان کو ملانے سے کیا کیا بنتا ہے آپ کو کیا ہے جو اپنی کاپی میں لکھنا ہے بچوں. ٹھیک ہے, چلیے بچوں, آج کا یہ سبق جتنا بھی سرگرمیاں تھے آپ بار بار دہراتے جائیے, اس کی مشق کرتے جائیے. آپ اس میں اچھے پرفیکٹ ہو جائیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو کرنے کے قابل ہوں گے. آج کیا ہے ہمارا بچوں؟ آج ہمارا حمد کا دوسرا حصہ ختم ہو گیا ہے. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو حمد اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اور بچوں, آپ اپنے گھر میں خوش رہیے, آباد رہیے اور والدین کی خدمت کیجیے. بڑوں سے ادب, چھوٹوں سے محبت کیجیے. اور مجھے آپ کے ٹیچر سمیہ گل رانا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.